नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी आ रही है, जहां पर तेजस्वी यादव के मास्टर स्ट्रोक चलने के साथ ही बीजेपी और एनडीए गठबंधन का सफाया बिहार के चुनाव में पूरी तरह से निश्चित दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों, तेजस्वी यादव के मास्टर स्ट्रोक को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता जबरदस्त तरीके से बौखलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ आपको बताएंगे कि बीजेपी के नेताओं ने उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के सामने की है हाथापाई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में घुस गए हैं। दोस्तों, क्या है पूरी खबर, एक एक करके आपको सारी अपडेट देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर इस बार बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और परिवर्तन की जबरदस्त सुनामी चल रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि किसके नेतृत्व में बिहार के अंदर अगला सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, आपके कमेंट का हमें लगातार रहेगा इंतजार और इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। पहली और बेहद बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बिहार चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के तमाम भाषणों और रैलियों के सारे जुमले और प्रचार करके माहौल बनाने की कोशिश करने वाले एनडीए को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियों के बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि कैबिनेट के पहली मीटिंग के अंदर, यानी दोस्तों 10 तारीख को नवंबर में बिहार के अंदर चुनाव के नतीजे सामने आएंगे और इसी के साथ 5-6 दिन के अंदर सरकार बन जाएगी, जिसके बाद तेजस्वी यादव पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख नौकरियों को एक साथ मंजूरी दे देंगे। उनकी ओर से यह बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड बौखलाता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के नेता ने कहा कि 15 साल के अंदर आरजेडी ने कितनी नौकरियां दी है, ये जरूर युवाओं को बताएं। हम आपको बता दें कि पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 15 साल की सरकार के कारण ही बिहार के अंदर बेरोजगारी भारत के अंदर सबसे ज्यादा है। और ऐसे में बीजेपी के कुशासन को ठीक करने के लिए तेजस्वी यादव ने जो ये बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों, अगर आप भी इसका समर्थन करते हैं और बीजेपी को जवाब देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव जीतने का दावा कर रही है और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता अपने ही दफ्तर के अंदर घुसकर अपने ही नेता के सामने जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं। यहां तक कि आपस में मारपीट की भी खबरें सामने आ रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की गाड़ी के सामने भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उस वक्त विरोध जताया जब सुशील मोदी भाजपा की बैठक लेकर बाहर निकल रहे थे। जानकारी के मुताबिक लखीसराय के कार्यकर्ताओं ने सुशील मोदी की गाड़ी के सामने खड़े होकर विरोध जताया है। लखीसराय से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सुशील मोदी की गाड़ी को घेरते हुए बीजेपी के खिलाफ भी नारे लगाए हैं और इसी के साथ में ये लोग भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय सिन्हा का विरोध कर रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों, सीट बंटवारे से पहले ही बीजेपी के अंदर इस तरह की अटपट ये साफ दिखाती है कि भाजपा के कार्यकर्ता भी जानते हैं कि लोग क्या चाहते हैं इस बार, और इसीलिए बीजेपी के मंत्रियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता दिखाई देने लगे हैं। और एक और अपडेट की माने तो बिहार चुनाव में टिकट पाने की होड़ से ज्यादा बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के टिकट काटने की होड़ लग गई है। एक और जानकारी की माने तो कांग्रेस पार्टी को आरजेडी की तरफ से 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर मंजूरी दी गई है और 1 लोकसभा की सीट दी जाएगी। दरअसल दोस्तों, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर पटना के अंदर विधानसभा के सीट बंटवारे को लेकर मीडिया रिपोर्ट ने जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के विधानसभा चुनाव के लिए 60 सीटें और एक वाल्मीकि नगर सीट, जहां पर हाल ही में यह सीट खाली हुई थी, उस पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिस पर कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। आरजेडी की ओर से इस तरह का प्रस्ताव दिया गया है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को 60 सीटें पूरी तरह से पर्याप्त सीटें हैं और सबसे ज्यादा सीटों पर यानी 145 से 150 सीटों पर आरजेडी को अकेले दम पर लड़ना चाहिए और ऐसे में 60 सीटें कांग्रेस पार्टी के लिए पर्याप्त है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। इसी के साथ में पहली बार बिहार के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बननी चाहिए। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा। और एक और जानकारी की माने तो बीजेपी के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त विरोध किया है। दरअसल दोस्तों, ट्विटर से लेकर तमाम सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के नेता के मुलाकात को लेकर बीजेपी के नेताओं ने विरोध जताते हुए कहा कि अगर बीजेपी शिवसेना के साथ एक बार फिर से सरकार बनाएगी तो वह उसका विरोध करेंगे। एक और अपडेट की माने तो बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर मीडिया रिपोर्ट की माने तो 30 तारीख तक इसका पूरी तरह से ऐलान कर दिया जाएगा। किसानों के निकाय ने अकाली दल पर कृषि बिलों को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। हम आपको बता दें कि किसानों के लिए यह बिल उनकी जिंदगी का सवाल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अकाली दल, जो किसानों के तमाम विरोध के बाद अब बीजेपी और एनडीए से अलग हो गए हैं, उनकी राजनीति को लेकर किसानों ने कहा कि इस पर अकाली दल की तरफ से राजनीति की जा रही है। ऐसे में किसान पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उनका आंदोलन आगे भी जारी रखा जाएगा, क्योंकि वह उनके जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और एक और अपडेट की माने तो कांग्रेस पार्टी में नेताओं की वापसी का एक दौर शुरू हो गया है। दरअसल दोस्तों, पूर्व आईपीएस अधिकारी और राजनेता बने डॉक्टर अजय कुमार एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में लौट चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद अजय कुमार एक बार फिर से पार्टी में शामिल हो गए हैं। शामिल होने का प्रस्ताव
प्रस्ताव उनको मिला था, जिसको सोनिया गांधी ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद अजय कुमार ने महात्मा गांधी के एक कथन को ट्वीट करते हुए कहा कि जब सच बोलने की बारी आती है तो मैं मौन धारण करना कायरता समझता हूं। और इस तरह से पूर्व आईपीएस अधिकारी अब कांग्रेस पार्टी में फिर शामिल हो गए हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं और मजबूत होती हुई दिखाई देगी। एक और अपडेट की माने तो राज्यसभा के अंदर सांसदों के द्वारा अपनी सीट से वोटिंग की मांग नहीं की गई थी। राज्यसभा के उपसभापति ने कहा था, जो अब वह दावा झूठ साबित होता जा रहा है। दरअसल दोस्तों 20 सितंबर को 2 कृषि विधेयक को लेकर विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया था, जिसके बाद अब यह जानकारी सामने आ रही है, जहां पर उपसभापति ने आरोप लगाया था कि किसी भी मेंबर ने अपनी सीट से बैठकर यह नहीं कहा कि इस पर वोटिंग होनी चाहिए। अब यह जानकारी जो सामने आ रही है, जहां पर टीवी फुटेज में पता चलता है कि सीधे तौर पर विपक्षी नेता अपनी सीट पर बैठकर राज्यसभा के उपसभापति से कह रहे थे कृषि विधेयक को लेकर ध्वनि मत से यह बिल पास नहीं होना चाहिए, इस पर वोटिंग होनी चाहिए। लेकिन बाद में जब उपसभापति नहीं माने और पूरी तरह से यह मानकर आए थे कि सरकार को फायदा पहुंचाना है और इस बिल को ध्वनि मत से बिना बहुमत के पास कर देना है, और ऐसा ही करते हुए उपसभापति दिखाई दिए, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी नेताओं ने जबरदस्त विरोध किया है। यहाँ तक कि कई राज्यसभा के सांसदों को सस्पेंड तक होना पड़ा। एक और अपडेट की माने तो प्रियंका गांधी की ओर से उत्तर प्रदेश में आंतरिक तौर पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का बड़ा कार्य किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने अपने भाषण में कांग्रेस मुक्त देश की बात कही है, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है, जहां पर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से वापस लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। ये खुलासा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया है। उन्होंने कहा कि कई लोगों को पता ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का संगठन कितना मजबूत होता जा रहा है, और इसकी सीधी निगरानी खुद प्रियंका गांधी की ओर से की जा रही है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी एक बड़ा विकल्प देने वाली है, इसको लेकर किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और एक और जानकारी की माने तो बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने औपचारिक तौर पर अब जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने अपने आवास पर सदस्यता दिलाई है। दरअसल दोस्तों इसका एक फायदा तो कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल को मिलेगा। कम से कम एक सीट तो आसानी से कांग्रेस के खाते में जा रही है, क्योंकि बक्सर से चुनाव लड़ेंगे और बक्सर के कांग्रेस पार्टी के एमएलए पहले ही पॉपुलर है। ऐसे में एक और अपडेट की माने तो भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्या बोले, कहा बेंगलोर को आतंकवादी गतिविधियों का गढ़ बन गया है। हम आपको बता दें कि कर्नाटका के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ तक कि बेंगलोर के ही क्षेत्र से तेजस्वी सूर्या सांसद है, और ऐसे में आरोप लगा रहे हैं कि बेंगलोर आतंकवादी गतिविधियों का गढ़ बन चुका है। ऐसे में दोस्तों बीजेपी की सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, बावजूद इसके आतंकवादियों का गढ़ कैसे बेंगलोर बन गया, इसका जवाब तो इनको सबसे पहले देना चाहिए, क्योंकि इनके सांसद विधायक सारे के सारे प्रशासनिक ताकतें इनके पास है। लेकिन इसके बाद भी इस तरह का बयान सीधे तौर पर यह दिखाता है कि पूरे मामले को लेकर किसी और दिशा में भटकाने की कोशिश की जा रही है। एक और जानकारी की माने तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर जनता ने जबरदस्त विरोध किया है। हम आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से देश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है, और प्रधानमंत्री तमाम संडे को आकर बकवास बातें यानी बीजेपी की ओर से जो मन की बातें कही जाती है उसको लेकर जनता का विरोध जारी है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने वीडियो जारी किया था जिसमें वो मन की बात कर रहे थे। ऐसे में उनके इस वीडियो पर जबरदस्त डिसलाइक लेकर लोगों ने बता दिया कि उनको इस तरह का कोई भी भाषण नहीं चाहिए, उनको अब रोजगार चाहिए, और कम से कम जीडीपी को लेकर प्रधानमंत्री को सबसे पहले स्पष्टीकरण देना चाहिए कि भारत की जीडीपी इतने निचले स्तर पर कैसे पहुंच गई है, अर्थव्यवस्था क्यों चौपट होती जा रही है, मेकिंग इंडिया क्यों फेल हो गया, स्किल इंडिया का क्या हालत है, ये सारी रिपोर्टें प्रधानमंत्री को देनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मन की बात में तमाम तरह की बेफिजूल बातें गिनाते हैं, और ऐसे में दोस्तों जनता इसका जबरदस्त विरोध भी करने लगी है। एक और अपडेट की माने तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद उपचुनाव के अंदर प्रत्याशी को लोगों ने सीधे तौर पर कह दिया कि आप दोबारा चुनाव में वोट मांगने मत आइएगा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के अंदर ओंकारेश्वर के पट्टे बांटने गए सांसद नंद कुमार सिंह चौहान विधानसभा क्षेत्र के अंदर बीजेपी के प्रत्याशी नारायण सिंह पटेल को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सवालों की बौछार कर दी। उसके बाद सांसद महोदय को कहा कि आप इस क्षेत्र में अब दोबारा मत आइएगा, वोट हम आपको देंगे नहीं। इसी के साथ में मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार का जबरदस्त विरोध जारी है। यहाँ तक कि किसानों के मुद्दे को लेकर जिस तरह से मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार फेल है, उसके बाद से 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त विरोध का सामना बीजेपी के नेताओं को करना पड़ रहा है। एक और अपडेट की माने तो मध्य प्रदेश के उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। इनमें 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है जो एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे, और चुनाव इलेक्शन कमीशन की ओर से ऐलान नहीं करने के बावजूद कांग्रेस पार्टी दिन रात मेहनत कर रही है। एक और जानकारी की माने तो यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर चुकी है। दोनों उम्मीदवारों के नाम भी जारी कर दिए गए हैं। जहां पर दोस्तों सौर विधानसभा सीट से हैदर अली खान को चुनावी मैदान में उतारा गया है, वहीं पर बंगार माऊ से आरती वाजपेयी चुनावी मैदान में उतरेंगी। एक और अपडेट की माने तो आरा के अंदर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। दिन दहाड़े जेडीयू के नेता समेत 2 लोगों को गोली मारी है। दरअसल दोस्तों तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के शासन को
राक्षस राज बताते हैं और बिल्कुल ऐसा ही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर आरा जिले के अंदर रविवार को अपराधियों ने युवा जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव समेत 2 लोगों को गोली मार दी। और बिहार के अंदर इस तरह की घटनाएं आम बनती जा रही है, जिसको लेकर नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान देने से बचते हैं। और ऐसे में दोस्तों देखना होगा कि बिहार के चुनाव में बेरोजगारी और कानून व्यवस्था किस तरह से मुख्य बिंदु बनकर सामने आते हैं, जिस पर लोग अगर वोट डालेंगे तो इस बार पूरी तरह से परिवर्तन तय है। और एक और जानकारी की माने तो चिराग पासवान के सपोर्ट में उतरे बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह कहा एनडीए के हित में बोलते हैं। एलजेपी के अध्यक्ष बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह ने चिराग पासवान को लेकर भरोसा जताया है। दरअसल दोस्तों जनता दल यूनाइटेड चिराग पासवान का विरोध कर रही है, तो बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह एलजेपी का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में आप इस स्थिति को समझिए जहां पर बीजेपी के नेता ही 2 अलग अलग खेमे में बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर कुछ नेता बीजेपी के जनता दल यूनाइटेड के साथ दिखाई दे रहे हैं, तो कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि नीतीश कुमार से अलग होकर बीजेपी को अपना सीएम फेस देकर बिहार के चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। और इसका सीधे तौर पर बड़ा नुकसान बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। एक और अपडेट की माने तो लालू फोबिया से ग्रस्त बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने एक बार फिर से लालू यादव पर निशाना साधा है। दरअसल दोस्तों उन्होंने पूछा कि राजद ने पिछड़ों को रिजर्वेशन का लाभ क्यों नहीं दिया। इसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और सुशील मोदी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। एक और अपडेट की माने तो महाराष्ट्र के अंदर सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए शरद पवार पहुंचे हैं, जहां पर एक दिन पहले संजय राउत और फडणवीस के बीच में बातचीत हुई थी। एक और जानकारी की माने तो संसद के अंदर कृषि बिल को राष्ट्रपति जी ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यह कृषि बिल अब कानून बन चुका है, यानी आज से यह कृषि कानून कहलाया जाएगा। ऐसे में दोस्तों किसानों ने अपना विरोध जारी रखा है। उन्होंने कहा कि यह उनके जीवन से जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए इस पर विरोध जारी रहेगा। एक और जानकारी की माने तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कृषि बिल को लेकर यानी कृषि कानून को लेकर किस तरह का माहौल बनता जा रहा है, जहां पर बीजेपी के नेताओं को शीर्ष लेवल की बैठक तक करनी पड़ रही है। ऐसे में हरियाणा पंजाब के किसान तो कम से कम इस पूरे आंदोलन को लेकर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने भी पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन बुलाया है। ऐसे में दोस्तों आपको खबरें कैसी लगी, वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप कृषि बिल का विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं। विरोध करते हैं तो 4 बिंदु लिखकर बताइए क्यों आप इसे किसान विरोधी समझते हैं, और अगर आप इसका समर्थन करते हैं तो भी इसके समर्थन में 4 पॉइंट जरूर लिखकर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।